हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत कुमार आपको साई एकेडमी में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो मैं बेसिकली क्लास 10th के बच्चों के लिए लाया हूं, जिसमें मैं क्लास 10th का रिवाइज सिलेबस के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने कोविड-19 के कारण इस सेशन के लिए सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो मैं इस लेक्चर में आपको यही रिड्यूस सिलेबस के बारे में जिक्र करूंगा कि क्या क्या टॉपिक सीबीएसई ने इस सेशन में हटा दिया है, जो कि स्किप कर दिया है, जो कि हम लोग इस सेशन में उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो मैं 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर से कौन कौन टॉपिक्स स्किप किया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं पहले ही 1 कॉन्सेप्ट्स वाला भी वीडियो स्टार्ट कर दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो भी अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम लोग को बेसिकली हम लोग को जो इक्विलिट डिवीज़न लेमा है, ये हम लोग का ये टॉपिक इस बार हम लोग का हट गया है। इक्विलिट डिवीज़न लेमा से हम लोग का क्वेश्चंस इस बार नहीं आएगा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बुक में टिक लगा लीजिए कि ये आपको इस सेशन में नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर से बेसिकली इसी टॉपिक को हटाया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ पॉलिनोमियल। लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में आ गए हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या हटा है? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। यानी डिवीजन एल्गोरिदम इस बार हम लोग को कहने का मतलब ये है कि डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग का पूरा हट गया है। मैं दिखा देता हूँ डिवीजन एल्गोरिदम कहाँ पे है। डिवीजन एल्गोरिदम आपका टॉपिक से हट गया है, और जितना भी टॉपिक है वो सारा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। डिवीजन एल्गोरिदम जो है, ये वाला टॉपिक, ये जो डिवीजन एल्गोरिदम है, ये हम लोग को टॉपिक से हट गया है। इसमें जितने भी सिंपल प्रॉब्लम था और स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम था, सारा प्रॉब्लम हट गया। इट मीन्स डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग को नहीं पढ़ना है, इस सेशन में नहीं पढ़ना है। तो इसको भी आप टिक लगा लीजिए बुक में। तो अब हम आ गए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम लोग को 3 मेथड से हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो हम लोग का हट गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग चलते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहाँ है। ये है आपका, ये ग्राफ है। तो ग्राफ हम लोग को पढ़ना है और सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना, हाँ यही है अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें 3 मेथड आता है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड ये पढ़ना है, ये ऐड इट इज़ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हाँ एलिमिनेशन मेथड भी आप लोग को पढ़ना है पूरा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। अब हम लोग का आगे है जो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मेथड हम लोग का क्या है, ये मेथड हम लोग का हट गया है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो इस बार जो हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी आप बुक में टिक लगा लीजिए, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में एक ही टॉपिक को स्किप किया गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, और नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली हम लोग का क्या हटा है, सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रेसिड्यूअल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो सिचुएशनल प्रॉब्लम था, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम था, वो हम लोग का सारा हट गया। इस बार हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या होता था कि हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग को दिया हुआ रहता था, जैसे ये सब हम लोग का हट गया है। वर्ड प्रॉब्लम जितना था हट गया है। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा, आपको बनाया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसी से सॉल्व करना है। तो ये बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, टफ लगता था कि हम लोग कैसे इक्वेशन को फ्रेम करें, इक्वेशंस को देखकर, प्रॉब्लम को सॉल्व करके, स्टेटमेंट को देख करके हम लोग इक्वेशन को कैसे फ्रेम करते हैं, वो बच्चों में प्रॉब्लम होता था। तो ये सीबीएसई क्या किया है, इस बार इस टॉपिक को हटा दिया गया है। तो बेसिकली इसमें यही चैप्टर को हटाया गया। ये सब जितना भी है ये वर्ड प्रॉब्लम है जो कि हट गया है, तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो इसमें यही
टॉपिक्स हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हाँ, अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 डेट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या हट गया है हम लोग का, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स में आपका क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स में इसमें आपका क्या हट गया है, जितना भी प्रॉब्लम बेस्ड था, जितना भी प्रॉब्लम बेस्ड था, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर हम बता दें, ये सब आपका आएगा, फाइंड द एस टर्म, ये सब सारा पढ़ना। जैसे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को नहीं आएगा। द मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स, ये वर्ड प्रॉब्लम सारा क्वेश्चन हम लोग को हटा दिया गया है। तो इस बार हम लोग को ये स्टेप नहीं पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर डेट इज ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 6। तो ट्राइंगल का चैप्टर नंबर 6 में बेसिकली क्या क्या हटाया गया है, थ्योरम 6.6 और 6.9। तो ये थ्योरम 6.6 आपका क्या हो गया है, ये स्किप कर दिया गया है, ये हटा दिया गया है। द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो ये थ्योरम भी नहीं आएगा और इसके बेसिस पे जितना भी प्रॉब्लम है वो भी इस बार क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और एक कौन सा थ्योरम है, एक है 6.9 जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे बेसिस है। तो पाइथागोरस थ्योरम का भी ये वाला थ्योरम जो है 6.7, ये एज इट इज़ है, इसमें कोई भी नहीं, इसमें कोई भी कुछ अलग नहीं हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। 6.8 भी उसी तरह है। 6.9 थ्योरम नंबर 6.9 दैट इज इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। ये वाला थ्योरम क्या हुआ है, ये थ्योरम को स्किप कर दिया गया। तो ये थ्योरम भी नहीं पढ़ना और इसके बेसिस पे जितना प्रॉब्लम है वो भी हम लोग को हटा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं डेट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या हम लोग को हटा दिया गया है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम लोग को एरियाज ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो पार्ट है वो हम लोग को हटा दिया गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग को नहीं पढ़ना और सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन से कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन फार्मूला है, ये हम लोग को पढ़ना है सेक्शन फार्मूला, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। एरियाज ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हम लोग का पूरा हट गया। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग का पूरा हट गया है, पेज नंबर 168। तो ये भी आप लोग टिक लगा लीजिए बुक में कि ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आता है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की और हाँ, अब हम लोग आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है, चलिए देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग का 2 टॉपिक्स हटाया गया है। पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो पार्ट था 90 माइनस थीटा वाला, जितना भी टॉपिक है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये सारा जो टॉपिक है हम लोग को हटा दिया गया है। मैं दिखा देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ पे दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका, हाँ, ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक आपका पूरा हटा दिया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये नहीं पढ़ना है, इसके बेसिस पे पूरा एक्सरसाइज भी हम लोग को नहीं बनाना है। टॉपिक क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एज इट इज़ है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी चीज़ को नहीं हटाया गया है, इसमें हम लोग को सारा चीज़ पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सर्कल, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 सर्कल। सर्कल में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें एक भी चीज़ हम लोग को स्किप नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब आता है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से क्या क्या टॉपिक हटाया गया है, तो इसमें सिमिलर ट्राइंगल वाला जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हम लोग को हटा दिया गया है। सिमिलर ट्राइंगल मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल, इस टाइप का क्वेश्चन को हटा दिया गया। तो इस टाइप्स के हम लोग को कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है इस सेशन में। इस टाइप्स के हम लोग को, इस टाइप का सिमिलर जो ट्राइंगल है, इस टाइप्स के हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो इसमें यही एक टॉपिक हटा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें क्या है, प्रॉब्लम ऑन ए सेंट्रल एंगल ऑफ 120, यानी कि सेंट्रल एंगल जिसमें 120 डिग्री वाला जितना भी क्वेश्चंस है वो हम लोग को क्या हो गया है, हट गया है। सेंट्रल डिग्री 120 डिग्री, यानी कि हम दिखा देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है वो इस बार सिलेबस से हम लोग का हटा दिया गया है। बस इसमें एक ही टॉपिक ये हटाया गया है।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 13, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे मेजर पार्ट फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, ये चीज़ हम लोग को हटा दिया गया है। पेज नंबर 252, ये फ्रस्ट्रम ऑफ कोन आपको पूरा हटा दिया गया है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, स्टैटिस्टिक्स। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को 3 मेथड पढ़ना था मीन निकालने का, स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो हम लोग का स्टेप डेविएशन मेथड वो हट गया है। मीन ऑफ ए ग्रुप डेटा में हम लोग को स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग जो फाइंड करते थे मीन, वो हम लोग को इस बार क्या हुआ है, वो इस बार हम लोग का हटा दिया गया है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग का सिलेबस से हटा दिया गया है, बस और कुछ नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ और हटाया गया है, ग्राफ स्टेप डेविएशन मेथड एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग आ गए हैं ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये भी टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो ये भी टॉपिक हट गया है। तो यही सारा टॉपिक था जो कि हट गया है। तो आई होप आपको ये पूरा सिलेबस में प्रॉब्लम ख़त्म हो गया होगा। अच्छा, हाँ, तो आई होप आपको ये सिलेबस में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग बुक से टिक लगा लें और इसी के पैटर्न से आप लोग इस सेशन का पढ़ाई करें। तो ये इस वीडियो का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, इसी कारण मैं ये वीडियो बना दिया हूँ। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।